हेलो व्यूअर्स और स्वागत है आपका देसी कोडिंग एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाइल लूप इन जावा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जावा में व्हाइल लूप क्या होता है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड किन यूज़ केसेस में हमें व्हाइल लूप को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ट्यूटोरियल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझ के कि लूप आखिर होता क्या है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लूप का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स रन करना हो। एक पीस ऑफ कोड अगर मुझे 10 बार रन करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 10 टाइम्स मैं उसे एक लूप में डालकर 10 बार रन कर दूंगा। तो अब इसमें बात आती है व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है? व्हाइल लूप का पहले हम लिटरल मीनिंग समझेंगे। इंग्लिश में व्हाइल का क्या मतलब होता है? व्हाइल का मतलब होता है जब तक। इफ आई से while I am studying या कोई कहे while I am driving, इसका ये मतलब है कि जब तक वो पढ़ाई कर रहा है या जब तक वो ड्राइविंग कर रहा है। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि we do not know when it is going to end। अगर कोई कहे कि while I am studying, या तो वो 1 घंटे भी पढ़ सकता है या वो 10 घंटे भी पढ़ सकता है। We do not know when it is going to end until it ends। तो व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि लूप कब एंड होने वाला है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर लूप। फॉर लूप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पता होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मुझे पता है 1 to 10 टाइम्स लूप चलेगा। या फिर अगर डायनामिक भी है, मुझे एक लिस्ट के सारे नंबर्स आइटरेट करने, तो भी मुझे पता है कि ये लिस्ट जब एंड होगी तो फॉर लूप एंड हो जाएगा। व्हाइल लूप इससे अलग इसलिए है कि वी डू नॉट नो व्हेन इट इज गोइंग टू एंड। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि व्हाइल लूप लिखते कैसे हैं। जैसा कि फॉर लूप है जिसमें हमें एक काउंटर इनिशियलाइज करना पड़ता है, सिमिलर हमें व्हाइल लूप में भी काउंटर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सेकेंडली, हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है, कंडीशन भी हमें लिखनी पड़ेगी व्हाइल लूप में। एंड फाइनली हमें इंक्रीमेंट या अपडेट करना होता है काउंटर को, वो भी इसमें भी करना पड़ता है, बट इसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर आपने मेरा फॉर लूप वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फॉर लूप का ट्यूटोरियल ज़रूर देखें और उसके बाद व्हाइल लूप देखें तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है व्हाइल लूप का। सबसे पहले हम काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। काउंटर को इनिशियलाइज करने के बाद हम लिखेंगे व्हाइल और इसके अंदर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद हम एक करली ब्रेस ओपन करेंगे और इन करली ब्रेसेस वाले ब्लॉक में हम अपना कोड लिखेंगे जो हमें रिपीट करना है, और इसी ब्लॉक में हम इंक्रीमेंट या अपडेट भी करेंगे। तो कैसे चलेगा ये? पहले काउंटर इनिशियलाइज हो गया, फॉर एग्जाम्पल i इक्वल टू 0। उसके बाद कंडीशन मैंने लगा दी कि i शुड बी लेस देन 10, और उसके बाद मैंने कोड लिख दिया जो भी मुझे कोड लिखना है, और इंक्रीमेंट में मैंने लिख दिया i प्लस प्लस। तो ये कोड 10 बार चलेगा। पहले मैंने i को इनिशियलाइज कर दिया i इक्वल टू 0 से, ये 10 से कम होना चाहिए और हर इंक्रीमेंट पे i की वैल्यू एक एक बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है। फॉर में अगर ये सेम चीज़ लिखनी हो तो फॉर हम कुछ इस तरह लिखते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो फॉर में एक ही लाइन में हमें तीनों चीज़ें करनी होती है, व्हाइल में थोड़ा सिंटैक्स अलग होता है। फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पता हो लूप कब तक चलेगा, और व्हाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं कि लूप कब एंड होगा। तो चलिए इसका प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दूंगा जो व्हाइल और फॉर से रिलेटेड होंगे, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑन एक्लिप्स। तो सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक चैटबॉट बनाना है विच रिप्लाइज टू यूज़र अंटिल द यूज़र सेज एग्जिट। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है व्हाइल लूप का, जिसमें हमें पता नहीं कि लूप कितनी बार चलेगा। लूप तब तक चलेगा जब तक यूज़र एग्जिट नहीं टाइप कर देता। तो चलिए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा।
यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जावा में इंपोर्ट कैसे लेते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे ज़रूर देखें। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर स्कैनर क्लास का नाम है, स्कैन ऑब्जेक्ट का नाम है, और हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि हमें न्यू स्कैनर चाहिए। सिस्टम डॉट इन का मतलब हम कंसोल से इनपुट लेंगे। अब यूजर जो इनपुट दे रहा है उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इनपुट इक्वल टू ब्लैंक। तो रिक्वायरमेंट को फिर से समझेंगे। यूजर से इनपुट लेना हमें, और यूजर ने अगर एग्जिट टाइप कर दिया तो लूप एग्जिट करना है, अदरवाइज यूजर को रिप्लाई करते रहना है। अब यहाँ पर हम एक यूजर को प्रॉम्प्ट दे देते हैं। लेट्स से system.out.println chatbot type anything, type exit to stop। अब आता है हमारा while लूप का इम्प्लीमेंटेशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे while input डॉट इक्वल्स exit। हमने लिखा while input डॉट इक्वल्स exit। रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि लूप तब तक चलेगा जब तक यूजर एग्जिट ना टाइप कर दे। तो हम यहाँ पर एक नॉट ऑपरेटर लगा देंगे। नॉट ऑपरेटर मतलब एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब हो जाएगा कि while input is not equal to exit। ये एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट का काम करता है। तो हमने लूप डिफाइन कर दिया कि जब तक यूजर जो इनपुट दे रहा है वो एग्जिट ना हो जाए। तो यहाँ पर हम इनपुट में यूजर का वैल्यू स्टोर कर लेंगे। लेट्स से इनपुट इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, और ये लूप तब तक रन होगा जब तक इनपुट एग्जिट ना हो जाए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println यू टाइप प्लस इनपुट। तो यूजर ने जो भी इनपुट डाला चैटबॉट उसे सेम चीज लिख कर दे देगा, और ये तब तक चलेगा जब तक इनपुट एग्जिट ना हो जाए। जब यूजर एग्जिट टाइप कर देगा तो हम बाहर चले जाएंगे लूप के, और वी विल जस्ट राइट लूप एंडेड और चैट एंड। तो हमने क्या किया, हमने पहले स्कैनर को इंपोर्ट किया, और स्कैनर को इंपोर्ट करने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। यूजर को एक प्रॉम्प्ट दिया, टाइप एनीथिंग और टाइप एग्जिट टू स्टॉप, और हमने एक while लूप डिफाइन किया सेइंग कि while इनपुट इज नॉट एग्जिट, स्कैन लाइन मतलब इनपुट से इनपुट को रीड कर ले और यूजर को रिप्लाई कर दे सेम इनपुट की वैल्यू। अगर यूजर ने एग्जिट टाइप किया है तो चैट को एंड कर दे। लेट्स सी कि ये प्रोग्राम कैसे रन होता है। चैटबॉट टाइप एनीथिंग, टाइप एग्जिट टू स्टॉप। तो मैं लिखता हूँ हेलो, इसने लिखा यू टाइप्ड हेलो। लेट मी टाइप हाउ आर, इसने लिखा हाउ आर यू। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मैं एग्जिट नहीं टाइप करूं। तो ये खासियत होती है वाइल लूप की, कि हमें पता नहीं कि लूप कब एंड होगा, हमें बस एक कंडीशन पता है कि अगर ये कंडीशन मीट हुई तो लूप एंड हो जाएगा। तो लेट्स टाइप एग्जिट एंड यू टाइप्ड एग्जिट, चैट एंडेड। तो ये था हमारा वाइल लूप का एक वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। तो आज के इस ट्यूटोरियल को हम यहीं एंड करेंगे, मगर जाने से पहले आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं सो दैट आप जावा में फॉर और वाइल लूप दोनों को यूज़ करना अच्छे से सीख जाएं। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट ए जावा प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र फॉर टू नंबर्स। यूज़र से दो नंबर इनपुट लेंगे, एक स्टार्ट और एक एंड, और स्टार्ट से लेके एंड तक हम फॉर लूप से आइटरेट करेंगे, टू ईच नंबर को आइटरेट करेंगे, एंड देन उसके अंदर हम वाइल लूप से चेक करेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, राइट ए जावा प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ मल्टीपल नंबर्स। इसमें भी हम मल्टीपल नंबर्स को किसी एरे में स्टोर कर लेंगे और उसे फॉर लूप से आइटरेट करेंगे,
और फॉर ईच नंबर वी विल यूज वाइल लूप टू कंप्यूट इट्स फैक्टोरियल। तो ये दो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से जावा में फॉर और वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत आ रही है या आपको प्रोग्रामिंग के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने सजेशंस दें कि आप और किस तरह के टॉपिक्स देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर इट विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।